विभाग जो है ये मनमानी करती है, ये अपना षड्यंत्र रच रही है। इसको रिजल्ट नहीं देना रहता तो क्यों नहीं बोल देती है? हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करती है? ये तानाशाही सरकार है। जब बीपीएससी बोल दी थी कि 15 जनवरी को कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम दे सकते हैं, जब याचना विभाग बोलेगी तब। जब रिक्तियां आप नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट कैसे निकालेगी? कितना सीट पे निकालेगी? इसलिए हम जल्द से जल्द कहते हैं शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी और एससीदार सचिव जो है एससीदार सर, आप कान खोल करके सुन लीजिए, आपको चेतावनी है। आप जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हम लोग के साथ न्याय करें, नहीं तो इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग के साथ न्याय करें। और न्याय कब तक करते रहिएगा? इसलिए कहेंगे अब न्याय नहीं दिए तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, आप जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए। पद निकाला गया था, उसमें से ज्वाइनिंग रिजल्ट दिया गया 66,000 को, 21,000 सीट को तानाशाही रूप से काट लिया गया। हम लोग सोचे कि चलिए कोई बात नहीं, ले जाइए। 66,000 रिजल्ट में फिर खेल का किया गया कि एक नोटिफिकेशन के विरुद्ध है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट को एक जगह रिजल्ट दिया जाएगा जिससे किसी को दिक्कत नहीं होगी और किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जान के मल्टीपल रिजल्ट देकर हम लोग का डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट नहीं हुआ। वो भी होता है, हर नौकरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, लेकिन लोग जान के सीट बचाने के चलते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में करते हैं। मल्टीपल रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होने के कारण, मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण ज्वाइनिंग बहुत से बहुत 45-46 ऐसा आंकड़ा तो 48,000 के आया हुआ है। अब बताइए कि 87,000 आपने बहाली निकाला, बिहार की जनता को आपने बताया कि 87,000 बहाली है और ज्वाइनिंग आपने 48,000 दिया और फिर कर रहे हैं कि हम इस सीट को टीआरई 4 में डालेंगे। तो सुन लीजिए, एनडीए की सरकार वालों ध्यान से सुन लीजिए, हम बिहार के युवा हैं और हटने वाले नहीं है। आपने टीआरई 4 इसलिए निकाला है ना कि हम वोट बैंक बनाएंगे, तो टीआरई 4 वाले को भी पता है कि जैसे टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देकर सीट बचा रहे हैं, टीआरई 4 में भी आप वही खेल खेलिएगा। आप सोच रहे हैं कि टीआरई 4 निकाल के टीआरई 4 वाला वोट बैंक बना ले तो सब स्टूडेंट हम ही है। टीआरई 3 से टीआरई 4 में हम ही जाएंगे और उन लोग भी है, हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमने 8 महीने से कलम कॉपी भी नहीं लूटा। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, टीआरई 3 के अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग का सिलसिला आज से 7-8 महीना पहले शुरू हुआ। देखिए, यहाँ जो छात्र बैठे हैं ना, ये लोग इतिहासकारी हैं, जुनूनी हैं, मार खाए, लाठीचार्ज हुआ, जेल गए, लेकिन फिर भी जो है ना, मांग अभी भी है कि ना आप कहे थे कि एक व्यक्ति का एक ही जगह रिजल्ट होगा और हो गया मल्टीपल, उसका ये लोग सबूत लेके भी बैठते हैं। अब जो मल्टीपल हुआ है वही पर हम लोगों को सप्लीमेंट्री दीजिए, इसी को लेकर के इन लोगों की मांग है और लगातार मांग है। बार बार शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है इस पर विचार कर रहे हैं। जबकि आयोग की बात करें तो आयोग कह चुका है कि अगर प्रपत्र आता है शिक्षा विभाग की तरफ से तो हम जारी कर देंगे। अब इन लोगों सुनेंगे, आयोग तो कहने दिया था जी कि प्रपत्र आएगा तो हम जारी कर देंगे। ये मामला कहाँ फंस जा रहा है? बीपीएससी 15 जनवरी को ही एक लेटर जारी कर दी थी कि अगर शिक्षा विभाग हमको बोलती है तो हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक कोई लेटर बीपीएससी को नहीं दिया है। इसी के वजह से हम लोग का रिजल्ट फंसा हुआ है। हम लोग का 120 में 102 नंबर है, टाई ब्रेकर से फंसे हुए हैं, लेकिन कट ऑफ मार्क्स के बराबर मार्क्स रहते हुए भी हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, जो कि सरासर अन्याय हम लोग के खिलाफ। राजन जी, आप क्या कहिएगा? आयोग तक कह दिया था कि शिक्षा विभाग की तरफ से आएगा लेटर तो हम जारी कर देंगे। देखिए, शिक्षा विभाग जो है ये मनमानी करती है, ये अपना षड्यंत्र रच रही है। इसको रिजल्ट नहीं देना रहता तो क्यों नहीं बोल देती है? हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करती है? ये तानाशाही सरकार है। जब बीपीएससी बोल दी थी कि 15 जनवरी को कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम दे सकते हैं, जब याचना विभाग बोलेगी तब। जब रिक्तियां आप नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट कैसे निकालेगी? कितना सीट पे निकालेगी? इसलिए हम जल्द से जल्द कहते हैं शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी और एससीदार सचिव जो है एससीदार सर, आप कान खोल करके सुन लीजिए, आपको चेतावनी है। आप जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हम लोग के साथ न्याय करें, नहीं तो इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग के साथ न्याय करें और न्याय कब तक करते रहिएगा? इसलिए कहेंगे अब न्याय नहीं दिए तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है,
आप जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा। सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, यही नारा है। बिल्कुल, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, इस पे हम लोग खड़े उतरेंगे। और जब रिजल्ट नहीं आएगा, जब एनडीए का प्रोग्राम होगा, हर प्रोग्राम को खदेड़ने का काम करेंगे। एनडीए सरकार को कहीं से भी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन राजा जी, सवाल ये वो रहेगा कि 7-8 महीना से आप लोग घूम रहे हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ। पिछला बार तो आप लोग भूख हड़ताल खुद से तोड़ दिए थे, इस बार कब तक चलेगा आपका ये? इस बार देखिए कहीं ना कहीं भूख हड़ताल, ये तानाशाही सरकार, मोदी जी आए थे रोड शो में, सब बिजी थे, सब उनका जो है स्वागत में बिजी थे। उनको ये सब मतलब युवा से तो एकदम मतलब नहीं है एनडीए सरकार को, बिल्कुल कहना चाहते हैं। इसलिए इसको खाली रोड शो चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, बस। इसलिए कहते हैं कि देखिए ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक है, मृत्यु हो जाएगा, लेकिन ये धरना चलता रहेगा। इसलिए कहेंगे जल्द से जल्द सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हम लोग को घर भेजने का काम करे और हम लोग विद्यालय में अपना योगदान दें। अब क्या कहिएगा, जितने जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग को दोबारा नौबत आ गया कि आप लोग धरना पा के बैठ गए? हम लोग को दोबारा नहीं, लगातार चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। तिहाड़ी 3.0 में 87,774 पद निकाला गया था। ये सरकार का खेल देखिए, सरकार का खेल देखिए। 87,774 पद निकाला गया था, उसमें से ज्वाइनिंग रिजल्ट दिया गया 66,000 को। 21,000 सीट को तानाशाही रूप से काट लिया गया। हम लोग सोचे कि चलिए कोई बात नहीं, ले जाइए। 66,000 रिजल्ट में फिर खेल का किया गया कि एक नोटिफिकेशन के विरुद्ध है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट को एक जगह रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे किसी को दिक्कत नहीं होगी और किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जान के मल्टीपल रिजल्ट देकर हम लोग का डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट नहीं हुआ। वो भी होता है, हर नौकरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, लेकिन लोग जान के सीट बचाने के चलते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में करते हैं। मल्टीपल रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होने के कारण, मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण ज्वाइनिंग बहुत से बहुत 45-46 ऐसा आंकड़ा तो 48,000 के आया हुआ है। अब बताइए कि 87,000 आपने बहाली निकाला, बिहार की जनता को आपने बताया कि 87,000 बहाली है और ज्वाइनिंग आपने 48,000 दिया और फिर कर रहे हैं कि हम इस सीट को टीआरई 4 में डालेंगे। तो सुन लीजिए, एनडीए की सरकार वालों ध्यान से सुन लीजिए, हम बिहार के युवा हैं और हटने वाले नहीं है। आपने टीआरई 4 इसलिए निकाला है ना कि हम वोट बैंक बनाएंगे, तो टीआरई 4 वाले को भी पता है कि जैसे टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देकर सीट बचा रहे हैं, टीआरई 4 में भी आप वही खेल खेलिएगा। आप सोच रहे हैं कि टीआरई 4 निकाल के टीआरई 4 वाला वोट बैंक बना ले तो सब स्टूडेंट हम ही है, टीआरई 3 से टीआरई 4 में हम ही जाएंगे और उन लोग भी है, हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमने 8 महीने से कलम कॉपी भी नहीं लूटा। टीआरई 4 वाला को पता है, जो टीआरई 2 में आपने किया, टीआरई 3 में किया, टीआरई 4 में भी आप लोग करिएगा। तो एक खेल टीआरई 4 वाला को भी पता है और बिहार को जनता को भी पता है। बिहार की जनता को अगर न भी थोड़ा पता होगा तो 3800 जिला के अभ्यर्थी हैं, आइएगा चुनाव में ना, चुनाव में आइएगा तो बड़ी प्यार से बैठाएंगे और पूछेंगे कि आपने जो 1 करोड़ का वादा किया है, 9 से 10 लाख आपने पोस्टर लगाया है, उसमें शिक्षक भर्ती आपने कितना भर्ती किया है। ये सरासर जो हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं और कहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी कि ये तो बीपीएससी का काम है। हम लोग का इतना भी बच्चा नहीं है कि हमको कह दीजिएगा कि ये बीपीएससी का काम है और हम लोग समझ जाएंगे। जब तक आप वहां से रिक्ति नहीं भेजिएगा तब तक बीपीएससी कैसे तैयार होगा। अब बीपीएससी की बात करते हैं तो हमने बीपीएससी के बाद केवल कुछ स्पीड पोस्ट ईमेल किया था, उसमें 15 जनवरी को ही एक लेटर आ गया कि प्यारे अभ्यर्थियों, अगर शिक्षा विभाग कहती है तो हम आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। ये सोचने की बात है, कितना बेशर्मी की बात है, कितना बेशर्मी की बात है कि हम लोग आप लोग वोट देकर जिताते हैं और उस सीट को आप लोग टीआरई 3.0 से टीआरई 4 में ट्रांसफर कर रहे हैं और बिहार की जनता को आप बता रहे हैं कि हमने टीआरई 4 का रिजल्ट दे रहे हैं, क्या बहाली निकाल रहे हैं। सीट चोरा कर क्यों नहीं कहते हैं कि हमने सीट चोरा कर टीआरई 4 की बहाली दे रहे हैं, क्योंकि 22,000 पहले किया गया और 48,000 इन्हें काटा जा रहा है। यही सीट को आप टीआरई 4 में डालिएगा, टीआरई 4 निकालिएगा तो एक 90,000 के बहाली निकालिएगा, 25,000 ज्वाइनिंग कराइएगा, फिर टीआरई 5 निकालिएगा। एक कैसा अन्याय है सर, कैसा अन्याय है। माननीय मंत्रीगण भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम आप लोग से नाराज हैं, आप लोग हम लोग के साथ गलती कर कहते हैं कि नाराज। वो हमारे साथीगण गए थे और मंत्रीगण ही गए, बहुत अच्छे मंत्री हैं। अशोक चौधरी, माननीय अशोक चौधरी जो बोले हैं
कि आप लोग से हम नाराज हैं। क्या गलती कर दिए महोदय? यही ना कि रोड पर उतर से आपसे भीख मांगे, सप्लीमेंट्री हमारा हक था, गोड़ हाथ जोड़ के भीख मांगे, सीएम आवास पर गए, लाठी लगा, यही गलती किए हैं, अपने हक के लिए गए ना। अब यही बताइए कि 120 नंबर में 102 नंबर लाने वाले स्टूडेंट को डेट ऑफ बर्थ के कारण आपने छाड़ दिए हैं मल्टीपल रिजल्ट देकर। अगर ये रिजल्ट मिल जाता तो हम लोग क्यों रोड पर उतरते? मेरे घर में भी खुशियां दौड़ती और खुशहाली मनाया जाता। आपने कौन सा न्याय हम लोग बिहार वासियों के साथ किया है? आए जब न तब कहते हैं, तो आपने उसी समय क्यों नहीं न कह दिया कि नहीं देंगे सप्लीमेंट्री? बार बार लगना करते कि प्रावधान नहीं है। क्या प्रावधान नहीं महोदय? अगर आप मल्टीपल रिजल्ट देते तो हम लोग का हक नहीं रहता कि हम लोग इतना दिन से मांग करते हैं। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ, जो पहले हम बोले हैं कि एक स्टूडेंट को एक जगह रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब फॉर्म भरते समय भी प्रायोरिटी दिया गया था कि आपको जिस जिला में चाहिए आप उस जिला में लीजिए। अब बताइए कि अब सीट बचाने के चक्कर में हम लोग इतना है जो हजारों की संख्या में है, उनको आपने क्या कर दिया? नियुक्ति पत्र नहीं दिया, ज्वाइनिंग रिजल्ट नहीं दिया, अब बेरोजगार बना दिया। और एक कैसा न्याय कर रहे हैं हम लोग? व्यवहार किया गया। देखिए, हम आपको बताएं ना कि यही मिला जुला करके मामला है। अब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, लेकिन ये भी लिखा हुआ था कि 1 पर्सन 1 जॉब होल्डर, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अब इन लोगों का आरोप है कि आप वैकेंसी निकालते हैं कितने सीटों पर, रिजल्ट देते हैं कितने सीटों पर, ज्वाइनिंग कितने सीटों पर होती है, तो सीट फॉरवर्डिंग वाला खेलवा कब तक खेलिएगा? खिलाड़ी तो ये लोग भी ना है जी, और नवयुवक है। टीआरई 4 में भी कौन लोग जाएगा? यही लोग जाएंगे। अब इनका स्पष्ट कहना है कि हमको जान भी ले लीजिएगा ना, तो ये तो अपना हकवा मांगवे करेंगे। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए News 24। हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।